प्रणाम सभी मित्रों को। हार्दिक स्वागत आज के सेशन में। मेरी आवाज सबको सुनाई दे रही है? ठीक, बहुत अच्छा। आज का ये प्यारा सा सेशन, सुंदर सा सेशन आप सबके प्रेजेंस के साथ सुंदर बनने जा रहा है और सुंदर होने जा रहा है। हमारे बहुत ही प्यारे अजीज सतगुरु जी और सभी मित्र जो इस सेशन में जुड़े हैं, वो जिस भी सतगुरु से अपना नेह, अपना प्रेम लगाए हैं, दोनों हाथ जोड़कर आंखें बंद करके पहले उस प्यारे को याद करते हैं। हमारे इस हृदय के झरोखे में, इस हृदय के सिंहासन पर हमारा प्यारा सतगुरु सुशोभित है। बंद आंखों से उनके जरा दर्शन करें, निहारे उस प्यारे का चेहरा जो हमारे इस जीवन रूपी रथ को आगे लेकर हर पल प्रतिपल और सुंदर बना रहे हैं। ये जीवन उन्हीं को समर्पित है जिन्होंने हमें विवेक दिया, समझने की हमारी शक्ति को बढ़ाया, हमें ओंकार स्वरूप अनहद नाद से भर दिया, हमें उस अव्वल अल्लाह के नूर से जगमगा दिया। हमारा अमृतमय स्वरूप उन्होंने जना दिया। ऐसे प्यारे सद्गुरु को बार बार नमन, अहोभाव अहोभाव। मेरे प्यारे सद्गुरु जिन्होंने हमें जीना सिखा दिया। आओ इस प्यारे से गीत के साथ हम अपने प्यारे सद्गुरु का शुक्रिया करते हैं। परम गुरु ओशो, समस्त संतों को, गुरु साहिबानों को, और जहां जहां हम जुड़े हैं, जिस भी प्यारे से हमारा नेह है, प्रेम है, जिन्होंने हमें जीवन की जो दिशा, सुंदर दिशा दी, आओ उनको नमन करते हुए इस गीत के साथ आज के अपने भाव जोड़ते हैं। सद्गुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। और प्रेम से, भाव से जुड़ जाएं इन शब्दों के साथ। और बार बार ये अहोभाव की गंगा उनकी तरफ बहे भी क्यों ना। ये जीवन सारा सच में इतना प्रेम से लबालब जैसे भरता बहता झरना है ना, बस ऐसे ही कुछ प्रकट सा हो गया। एक छिपा हुआ था जैसे ये जीवन, वो प्रकट हो गया, और उस प्रकटीकरण के साथ ही हमारा जो रोआ रोआ है, ये जो जाम है, ये छलकने लगा। प्यारे मित्रों, आज का जो हमारा ये सेशन है, ये ग्रैटिट्यूड पर है कि अहोभाव हमारी जिंदगी में कैसे भर जाए, कैसे हम हर घड़ी हर पल जो भी परमात्मा ने हमें दिया है उसके प्रति शुक्रिया से ओतप्रोत होकर पूरी तरह इस जिंदगी को जी लें। लेकिन हम सब जानते हैं कि हमारा जो मन है, ये हमेशा ही
दुई में जीता है, ड्युअलिटी, क्योंकि जीवन का आधार दुई है। परमात्मा एक है, परमात्मा कभी दो में नहीं होता, परमात्मा सदैव एक। इसलिए नानक साहिब ने कहा एक ओंकार सतनाम, क्योंकि वो एक ही है। लेकिन जो उसने ये रचना रची संसार की, वो उसका आधार जो है ना, वो दुई है, द्वैत है। तो इसीलिए हमारा मन भी हमेशा चुनाव करता है, और जो सहज स्वभाव है मन का, वो शिकायत में जीता है। बहुत कम व्यक्ति हैं जो समझ पाते हैं जीवन के इस दृष्टिकोण को। मन कमियों में ज्यादा रहता है। जैसे आधा गिलास पानी का भरा है, तो अब उसकी दृष्टि ये भी हो सकती है कि आधा भरा है। अगर आधा भरा है देखता है, तो वो पॉजिटिव एटीट्यूड में है। फिर जो पॉजिटिव एटीट्यूड है, वो शिकायत नहीं कर सकता, वो धन्यवाद करता है कि वाह, मेरे पास आधा गिलास भरा है। लेकिन जो व्यक्ति आधा गिलास खाली देखेगा, तो नेचुरली है उसकी दृष्टि जो है वो एक नेगेटिव दृष्टि होगी। वो जीवन को बस नकार के शिकायत में, मतलब अपने लिए समझ लो उसने एक बुरा सर्कल जो है वो क्रिएट कर लिया। तो जब व्यक्ति शिकायत में जीता है, तो फिर वो अपने लिए दुख क्रिएट कर रहा है, अपने चारों ओर दुख का ताना बाना बुन रहा है। ऐसे ही होता है ना। और जब अब समझने वाली बात ये है कि शिकायत कब पैदा होती है, जब हम सोचते हैं हमारी इच्छा, हमारी कामना कोई दूसरा पूरी कर दे। हम पूरी करें ये तो बात की बात है, लेकिन दूसरे से अपेक्षा है कि दूसरा मेरी इस इच्छा को पूरा कर दे, दूसरा मेरी कामना को पूरी कर दे। तो तब जब वो पूरी नहीं होती, तो क्या होता है? शिकायत। फिर वो बंदा ऐसा, नहीं, उसने अच्छा नहीं किया मेरे साथ, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। फिर कितने नेगेटिव विचार उस व्यक्ति के प्रति जिसने हमारी इच्छा या कामना को पूरा नहीं किया, उसके प्रति हमारा मन बुनता रहता है। अनंत कथाएं घटती रहता है। जो जैसा है उससे दूर निकल गया ये मन। फिर उसका क्या होता है? धीरे धीरे स्वभाव ही बन जाता है नेगेटिव सोचने का। एक मेरी बहुत ही प्यारी फ्रेंड है, लास्ट वीक उन्होंने स्पेशली मुझसे ये क्वेश्चन और ये रिक्वेस्ट किया कि माँ, एक सेशन ऐसा हो जाए जिसमें नेगेटिव थॉट्स को कैसे रिमूव करें लाइफ से, उस पर प्लीज गाइड कीजिएगा। तो आज का जो टॉपिक है, ये इसका बेस है कि जब शिकायत पैदा होती है तो नेगेटिव थॉट्स चलते हैं। नेगेटिव थॉट्स के साथ फिर जब एक थॉट आया नेगेटिव, तो क्या हुआ? फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन अपना काम करेगा, है ना? जानते हैं ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन? जो खींचते हैं, जो भी बोया, एक विचार जैसा बोया, समझ लो वैसे ही अनंत विचार आने शुरू हो गए। जैसे धरती की ग्रेविटेशन फोर्स है, गुरुत्वाकर्षण बल, है ना? कुछ भी फेंको, हल्का फेंको, भारी फेंको, कैसा भी ऊपर को फेंको, लेकिन जो धरती की शक्ति है वो सब कुछ नीचे ही खींचती है, सब कुछ, क्योंकि उसकी पावर है, उसका स्वभाव है, सारा कुछ वो नीचे अपनी तरफ खींचेगी। अब उसमें अच्छे बुरे का तो सवाल ही नहीं है। क्या फेंक रहे हो? हल्का के भारी, अच्छा के बुरा, जो भी फेंकोगे वापस लौटेगा। तो ऐसे ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारी लाइफ में काम करता है। अब हमने एक नेगेटिव थॉट फेंका, तो फिर उसके जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अकॉर्डिंग उसके जैसे ही विचार हमारे आसपास और कई गुना बढ़कर आते जाएंगे, इकट्ठे होते जाएंगे, एक्टिव होते जाएंगे। तो फिर हमें बहुत अवेयर रहना होगा ना इस बात के लिए कि हम क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है। तो नेगेटिव जो थॉट्स हैं वो सारे
अब इसके ऊपर हमें ध्यान रखना होगा कि फिर हमारी जो कोर की फीलिंग है वो कैसी है। थॉट हमारे विशुद्ध चक्र से रिलेटेड हैं, ये सारी ऊर्जा थॉट्स में चल रही है, और वो भी नेगेटिव थॉट्स में। हम दूसरे का तो क्या, हम स्वयं का भला भी नहीं कर रहे, स्वयं के साथ भी हिंसा कर रहे हैं, फिर दूसरे का भला क्या होगा? नथिंग, नेवर। इसलिए सबसे पहले अपना भला करना है तो अवेयर होना पड़ेगा, उसके प्रति जागना पड़ेगा। सदगुरु कहते हैं ना कि जो जागना है, जिसे हम नॉर्मल 24 आवर्स में एक साधारण व्यक्ति जिसे जागरण कहता है, वो जागरण काम नहीं आता। इसीलिए हम और जकड़े और पकड़े जाते हैं नेगेटिव थॉट्स के प्रति। एक अभिमन्यु चक्र बन जाता है। हमने कथा सुनी है कि द्रौपदी के गर्भ में जब अभिमन्यु जी थे तो कृष्णा ने जो कहानी सुनाई थी अब चक्रव्यूह में जाने की, लेकिन वो आधी सुनी और आधी फिर नहीं सुनी, और द्रौपदी जी को निद्रा आ गई और वो आधा ही रहा सर्कल। और ऐसे ही उनकी जब डेथ भी हुई अभिमन्यु जी की, लड़ते लड़ते वो चक्रव्यूह में गए तो जरूर, लेकिन निकलना अब उन्हें नहीं आता था। तो ये अकेले चक्रव्यूह की कहानी अभिमन्यु जी की कहानी नहीं है, प्रत्येक व्यक्ति की कहानी है। प्रत्येक व्यक्ति अपने विचारों के जाल में ऐसे ही फंस जाता है। उसका ताना बाना बस उलझे हुए गुच्छों के जैसे, उसे समझ ही नहीं आता कि अब इसका सिरा कहाँ से ढूंढा जाए, कहाँ से निकला जाए, क्योंकि अब उसने जो चक्रव्यूह बुन लिया अपने आसपास वो अब ब्रेक नहीं होगा। तो उसके लिए जागरण, एक निमन, एक औसत जो जागरण है उससे हटकर ऊपर का लेवल कुछ जागरण का चाहिए। जो दिन में अक्सर साधारण जागरण चलता है उसमें हमारी आंखें तो खुली हैं, होश है, विचार हैं, लेकिन पूरा हम उसमें ही उलझे हुए हैं। तो प्यारे मित्रों, इस जागरण से काम नहीं होगा, भीतर का कुछ जागरण जगाना होगा, जो ध्यान के माध्यम से जागता है, जो स्वयं के साथ जुड़ने से जागता है ना। दरिया साहिब कहते हैं ना, बहुत सुंदर कहते हैं कि दरिया सोता सकल जग जागत नाही कोई, दरिया सोता सकल जग जागत नाही कोई, जागत जागे में फिर जागना, जागत कहिए सोए। जो जागे में जागता है, कौन जागता है जागे में? वो जिसने स्वयं को जान लिया, जिसने अपने स्वभाव, क्योंकि मेरी आत्मा का स्वभाव जागरण है, जब वो आप उसको जान लेते हो तो आप अपने भीतर से, जैसे सूर्य का उदय हो गया है ना, एक भीतर सूर्य आत्मा का, एक चैतन्य का सूर्य, उसका उदय हो गया, तो अब उसकी किरणें फैली हैं भीतर से बाहर की तरफ। तो आप फिर जान पाते हो कि मेरे भीतर चल क्या रहा है। फिर हमारी जो फीलिंग है, हमारे जो विचार हैं, फिर नहीं हमें उलझा सकते। फिर वो पॉजिटिविटी हम खुद क्रिएट कर सकते हैं, हम जैसा चाहें वैसे बीज बो सकते हैं। ये जो 7 मंजिली मकान है ना, इसका फिर प्रॉपर यूज कर सकते हैं। ये 7 मंजिली मकान बड़ा फिट मकान है, फिर तो क्या मौज है। जब वो जागना आ जाए तो फिर जिस मर्जी मंजिल में रह करके जो मर्जी आप अपने लिए सुंदर सुंदर बुनो, सुंदर सुंदर सारा आयोजन करो, वो आपके हाथ में आ जाता है। तो इसलिए हमने क्या करना है, गौतम बुद्ध कहते हैं कि जीवन दुख है और दुख का कोई ना कोई कारण है, कारण है तो निवारण है। तो उस निवारण को प्रतिपादन किया उन्होंने अष्टांगिक मार्ग देकर। वो अष्टांगिक मार्ग जिसके 8 अंग हैं और जिनको हम धारण करके इस संसार रूपी जीवन, ये जो संसार रूपी बगिया है ना, इसमें बहुत सुंदर जी सकते हैं। फिर नेगेटिव थॉट्स कैसे आएंगे जब तुम जागे ही हुए हो? नेगेटिव फीलिंग्स कैसे तुम्हारे भीतर आएंगी? जब तुम चौकीदार बन के खड़े हो अपने महल के बाहर,
तो कैसे किसी चोर को घुसने दोगे? नहीं हो सकता। अगर नेगेटिव चल रहा है भीतर, ये मत सोचना कि दूसरा कारण है, दूसरा कारण नहीं है। 10% ओनली बाहर की परिस्थितियां जिम्मेवार होती हैं किसी भी घटना के लिए। हम जैसे हैं भीतर से 90% हमारी स्थिति, हमारा होना प्रभाव देता है, वही काम करता है हम भीतर से कैसे हैं। इसलिए जब भी शिकवा शिकायत हो, जानना तुम ही खलनायक हो। तो उस शिकवा शिकायत के पूरे जिम्मेवार हम ही होते हैं। तो प्यारे मित्रों, शिकायत से अहोभाव की तरफ बढ़ने का नाम ही तो अध्यात्म है। लेकिन इस अध्यात्म में एंटर करने के लिए हमारे पास कुछ गहने होने चाहिए, तभी तो दुल्हन सजती है ना। ये जो अष्टांगिक मार्ग है ना, ये हमारे प्यारे गहने हैं। सम्यक दृष्टि कि जैसा है वैसा देखो। क्यों फंसते जा रहे हो मन की कथाओं में? मुझे एक बहुत प्यारी कहानी याद आ रही है, बहुत ही सुंदर कहानी। शिवाजी के गुरु हुए रामदास जी, और रामदास जी बड़ी प्यारी राम कथा सुनाया करते थे। इतनी सुंदर कि उनकी महिमा पूरे त्रिलोक में छा गई कि राम कथा सुननी हो तो रामदास जी के आंगन में बैठकर सुनो। तो क्या हुआ कि हनुमान जी को भी थोड़ा हुआ कि यस, मजा आएगा, मैं भी चलता हूँ, राम कथा है, राम भक्त है भाई हनुमान जी। तो आ गए सुनने, बैठ गए रामदास जी की संगत में। और रामदास जी उस दृश्य का वर्णन कर रहे हैं जहां बता रहे हैं कि हनुमान जी जब अशोक वाटिका में सीता जी के लिए राम जी का मैसेज लेके गए, कुछ संदेशा लेके गए, तो वहां पूरी बगिया में सफेद फूल खिले हुए थे। चारों ओर जहां नजर मारो सफेद ही सफेद फूल थे। लेकिन हनुमान जी तो वहां रूप अलग सा लेकर के बैठे थे। तो क्या हुआ, वो खड़े हो गए, बोले नहीं रामदास जी, थोड़ा इसमें आप सुधार कर लीजिए, फूल सफेद नहीं थे, फूल तो लाल रंग के थे। वो बोले नहीं नहीं नहीं, बैठो 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 अपनी जगह, मैं जो कह रहा हूँ वो बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ, फूल सफेद रंग के ही थे। लेकिन हनुमान जी कहाँ माने, उनको तो गुस्सा आ गया और वो अपने असली रूप में प्रकट हो गए। क्या हुआ, कहते कि नहीं रामदास जी मान जाइए मेरी बात, मैं ही तो एकाएक साक्षी वहां का गवाह हूँ, फूल लाल रंग के थे। वो नहीं माने। रामदास जी को उन्होंने अपने पीछे बिठाया और कहते नहीं चलो राम जी के पास, वही इसका जवाब सही सही देंगे। वैकुंठ में ले गए रामदास जी को अपनी पीठ पर बिठाकर, और वहां पे जाकर के राम जी को प्रणाम किया और सारी कथा व्यथा बयान की कि हे प्रभु आप ही बताओ कि अशोक वाटिका के फूल लाल थे, मैं बोल रहा हूँ लाल थे, रामदास जी बोल रहे हैं सफेद थे, तो करो प्रभु कृपा। तो राम जी कहते हैं कि हनुमान फूल सफेद रंग के ही थे, तुम्हें उस समय रावण पर बहुत क्रोध था और तुमने लाल रंग का चश्मा पहना हुआ था, जिसके कारण तुम्हें सफेद फूल लाल रंग के दिखाई दे रहे थे। लेकिन हनुमान जी कहते कि नहीं, आप रामदास जी का पक्ष ले रहे हो, मैं नहीं इस बात को मान सकता। हाँ, आप कहाँ वहां उपस्थित थे, सीता मैया वहां उपस्थित थी, तो वही सही निर्णय दे सकती हैं। तो चले गए सीता मैया के पास। अब वहां जाकर के उनको पूछते हैं वही बात, सारी वही कहानी। तो सीता मैया जी भी यही कहती हैं कि रामदास जी सही कहते हैं हनुमान, तुमने तब लाल रंग का, क्योंकि क्रोध के कारण तुम्हारी आंखें लाल हो गई थी और उन लाल आंखों से तुमने उन सफेद फूलों को पर जो प्रोजेक्शन की, जब देखा तो तुम्हें वो फूल लाल रंग के दिखाई दिए। तो जैसा है हम वैसा नहीं देखते, जैसा है हम अपने मन की कथा जोड़ते हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि जो घटना जैसी घटती है हम उसको वैसा देख पाए, ये तो सम्यक दृष्टि है। लेकिन नहीं ऐसा होता,
इसीलिए प्यारे मित्रों, हमें अपना चश्मा सही रखना है, जैसा दिखाई दे वैसा देखना है। और जब वैसा ही देखेंगे तो मन में विचार जो है वो फिर नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव नहीं। जैसे ये ट्रायंगल है ना, ट्रायंगल का ये ऊपरा बिंदु, ये सम्यक दृष्टि है, एक और पॉजिटिव है एक और नेगेटिव है। तो ट्रायंगल के 3 सिरों में सबसे ऊपर जो है एंगल, उसी में हमने स्थापित होना है। लेकिन हाँ, स्टार्टिंग में अपने आप के प्रति जब जागते हैं तो पकड़ो अपने आप को, नेगेटिव से अपना गेस्टॉर्ट चेंज करो, पॉजिटिव में आ जाओ। हो सके तो बिल्कुल ऊपरी में स्थित हो। साधकों के लिए ये बहुत सरल है। कथा मुक्त जीवन जिन्होंने ध्यान समाधि किया है वो बिल्कुल जी सकते हैं, क्योंकि उनको पता है ये सारी बातें। और रोज रोज नई नई घटनाएं घटती हैं और हम जागरण के साथ अपने इस मन को निर्द्वंद करके, मस्त होकर के, अपने आप में स्थित होकर जीवन को जी सकते हैं। तो ऐसे ही अष्टांग मार्ग में फिर सम्यक जागृति है, सम्यक संकल्प है ना। ये कितने प्यारे हैं। अगर हम सबने भी ध्यान समाधि ना किया होता तो हमारे पास भी ये गहने ना होते। ये 8 गहने बड़े इंपॉर्टेंट है। यही तो सारी साधना का बेस है। जीवन में जब भी चलेंगे यही काम आएंगे। इसलिए तो जब हम चेंज कर रहे हैं, पहले तो इस बात का ख्याल रखें कि हमने सुबह ही चुनाव कर लेना है कि मैं स्वस्थ हूँ, सुंदर हूँ, आनंदित हूँ, खुश हूँ, प्रफुल्लित हूँ, प्रसन्नचित्त हूँ, मेरे विचार पॉजिटिव हैं, मैं जीवन में हमेशा जो मेरे पास है उसके प्रति अहोभाव से भरा रहूंगा। आप जब अपने पास जो नहीं है अगर उसको देखोगे तो आप नेगेटिव हो जाओगे, शिकायत से भरोगे। लेकिन अगर आपके पास, देखो सबसे पहले तो इतना सुंदर शरीर है, आपके घर में कितने प्यारे प्यारे आपके फैमिली मेंबर्स हैं, कितनी बड़ी सौगात है ये जीवन अपने आप में बड़ी सौगात है। और जब इसके प्रति हम ग्रैटिट्यूड से भरते हैं तो मल्टीप्लाई होता है। प्रभु कहता है ना फिर और लो और लो और लो। भिखमंगे को कोई देकर ऐसे नहीं खुश होता, लेकिन जो धन्यवाद भाव से भरता है, तुमने 5 रुपया दिया भैया, तेरा शुक्रिया, मैं तेरा शुक्रिया करने आया हूँ, तूने सुबह ही मुझे 5-10 रुपया दे दिए, तो फिर हमारा जी करता है नहीं रुको रुको और लो। ऐसे ही भगवान है हमारे लिए, सर्वत्र निराकार स्वरूप। ऐसे प्यारे सागर में हैं हम, ऐसे प्यारे सागर की मछली हैं हम, रोए रोए में बहता है गोविंद जल। तो फिर कैसे नहीं वो जानता। लेकिन हाँ, अपने भाव पॉजिटिव, अपना दिल खोल के उसका शुक्रिया करो। कंजूसी कैसी, जब शुक्रिया ही करना है तो कैसी कंजूसी। तो छोटे से छोटा भी 1 सेकंड, एक भी मौका मिल जाए तो उसको गंवाना नहीं है। एक भी मौका धन्यवाद का मिल जाए उसको जियो जी भर के। धीरे धीरे हमारी दृष्टि बिल्कुल चेंज हो जाएगी। हमें नेगेटिव का मतलब ही नहीं रह जाएगा, हमें कांटे नहीं, हमें फूल दिखाई देंगे। फिर पूरा पौधा हम एक दिन स्वीकार कर सकते हैं, पूरा पौधा। तो इसलिए हमें फिर इस यात्रा में, ये जो अध्यात्म की यात्रा है, कंप्लेंट से ग्रेटिट्यूड की यात्रा है, शिकायत से अहोभाव की तरफ, ऐसे हमने आगे आगे बढ़ना है। तो बहुत सारे लोग जीवन में मैंने भी देखे हैं, ऐसे हैं जो पता क्या कहते हैं, मुल्ला नसरुद्दीन के 2 बेटों की तरह हैं। कैसे? एक बेटा है वो बहुत विधायक जीता है, और एक बेटा है चाहे उसके लिए वो कुछ भी करे, उसने तो बस कुछ ना कुछ मीन में एक निकाल ही देनी है। तो कहते ना कि उसके 2 ट्विंस थे, जोड़े बेटे थे, तो एक को वो थोड़ा टेस्ट करना चाहता था कि हाँ देखें थोड़ा तो बदलाव आए। दोनों का एटीट्यूड एकदम एक्सट्रीम है, कुछ भी कर लो वो चेंज ही नहीं होते। तो एक के लिए उसने उसके जन्मदिन पर खूब मिठाइयां दी, खूब देखो कितने सजा दिया उसके कमरे को, और कितनी कैंडल्स लगा दी। लेकिन वो तो जब कमरे में आया तो कहते कि जोर जोर से रोने लगा, जोर जोर से। कहते मेरा बाप है तू कि मेरा दुश्मन है? कहते ये जो इतनी मिठाइयां रख दी, तू चाहता है मैं शुगर का मरीज हो जाऊं और मैं मर जाऊं? तो ऐसा ही है ना, मतलब खुशी ढूंढनी नहीं आ रही, बिल्कुल नहीं उसका एटीट्यूड।
जिसका दृष्टिकोण नेगेटिव है ना, वो ऐसे ही बस अच्छी चीजों में भी बुरा निकालना, कमी निकालना, उसका एटीट्यूड ही हो जाता है ना। तो कहता है कि ये देखो कैंडल्स रख दी कि मैं आज ही जलाऊं इसको, और बस आपको पता नहीं है आप मेरे कैसे बाप हो, आपको पता नहीं है कि कितने बच्चों की मौत हो गई है कि कैंडल्स जलाते हैं, कपड़ों को आग लग जाती है। आपने बहुत बुरा किया मेरे साथ, ये कैसा सामान मेरे कमरे में रख दिया, और मेरे जन्मदिन के दिन वो माथे पर ऐसे हाथ मार के बुल्ला भी बस कहता कि तेरा कुछ नहीं हो सकता, तेरे लिए जीवन में जो मर्जी कर दो अच्छे से अच्छा, तू तो वही चुनेगा जो तू चाहता है। तो दूसरा बेटा है ना, तो वो क्या, उसको एक कमरे में ऐसे में भेज दिया जहाँ कहते कि घोड़े की लीद थी, और वो वहां जाता है और ऐसे ऐसे चारों ओर देखता है और ढूंढता है, और चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक, चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक, तो ऐसा गाना गाता रहता है। तो उसको मुल्ला दिखता है, कमाल की बात है यार, तेरे को मैंने क्या दिया और तू क्या सोच रहा है। कहता पापा मैं सोच रहा हूँ अगर लीद है तो घोड़ा भी कहीं होगा, जरूर कहीं होगा इधर ही। तो इसलिए एटीट्यूड आपके ऊपर ही डिपेंड करता है कि आपकी दृष्टि जीवन में कैसी है, आप क्या चुनते हो, और जो चुनोगे वही हो जाओगे। ये जीवन ऐसा है, हमारे पास एक कितना प्यारा जादू है, मतलब सबके पास होता है, क्योंकि परमात्मा सबको बराबर देता है, कम ज्यादा का सवाल नहीं है उसके घर में, सबको बराबर देता है। कैसा, कौन सा जादू है बताऊं आज? उसे बोलते हो ध्यान का जादू। जिस जगह पे हमारा ध्यान जाता है, जिस चीज पर जाता है, वही चीज हमारी ओर खींची चली आती है, वही चीज। इसीलिए तो कहते हैं कि सोच समझकर अपनी दृष्टि डालो, जिस चीज को पाना चाहते हो उस पर जरा नजर टिकाओ। ऐसे ही क्यों अरे गहरे इधर उधर, हाँ ये कैसे हो गया, हाय वो है, ऐसा ना हो जाए वैसा ना हो जाए, ये सारी चीजें क्यों मन में हम आवागौन भरते रहते हैं। तो आपके पास ये जो जादू की छड़ी है ना ध्यान, इसका अच्छे से इस्तेमाल करना सीख लो, और फिर विजुअलाइजेशन की जो पावर है वो अपने आप काम करती है। हमने अच्छा सोचा, हमने सोचा, हमने फील किया, और हमने अट्रैक्ट कर लिया, और जो अट्रैक्ट कर लिया बस वही हो गया। याद है ना आपको, अभी के अभी कॉज एंड इफेक्ट, इफेक्ट में स्थापित होना है, फिर कॉज अपने आप आस पास दिखने शुरू हो जाते हैं, परिस्थितियां स्वयं बदलती हैं, बस आप उसमें स्थापित हो जाओ, जियो जैसा जीना चाहते हो, खुश होकर जीना चाहते हो, तो रोका किसने है, स्वयं ही हम स्वयं को रोकते हैं। इसलिए अपनी जो बाधा है ना, अपनी हर्डल 10% बाहरी परिस्थितियां, 90% स्वयं को हम रोक रहे हैं। इसलिए उस चीज को हटा दो और देखो फिर जीने का मजा, परमात्मा एकदम खुला है चाहूं ओर, कौन रोकता है, उड़ो पक्षी की तरह, है ना। इतनी सुंदर बुद्धि दी है, विवेक दिया है, तो इसका जरा इस्तेमाल करते हैं ना, तो मजे लेते हैं जिंदगी के। तो इसलिए प्यारे मित्रों, मुझे बहुत ही सुंदर प्रभु जी की लाइंस याद आ रही हैं, तो आप ऐसे ही इरशाद बोल दीजिए जरा, मजा आ जाएगा मुझे भी। वाह 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 वाह, क्या बात क्या बात। जिन आंखों में तुमने देखा है प्रेम, जिन आंखों में तुमने देखा है प्रेम, उन्हीं में ईश्वर है। जिस आंगन में तुमने दो मीठे बोल सुने, जिस आंगन में तुमने दो मीठे बोल सुने, वही हरि का घर है। खाओ पियो दो धन्यवाद, खाओ पियो दो धन्यवाद, बस हरि को हरदम करो याद। स्मरणम शरणम गच्छामि, भज ओशो शरणम गच्छामि।